हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे प्लेन मिरर पर ही बेस्ड। तो सबसे पहला बात कि प्लेन मिरर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले फोटोमेट्री, लाइट क्या है, मतलब कि ये ऑप्टिक्स का 4 नंबर वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनेगा और कैसे बनेगा, इसका चर्चा हम लोग करेंगे। तो सपोज कि यह एक प्लेन मिरर है। इस बात का ख्याल रखना है कि प्लेन मिरर से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह स्मूथ होता है। सपोज कि एक कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी प्रकाश किरणें इस प्रकार से चल रही है और ये मिरर पर आकर इंसिडेंट हो रही है। अब जहाँ भी इंसिडेंट होगा वहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा। इस टाइप से आपका रिफ्लेक्शन हुआ। अब ये सभी रेज को अगर जो हम पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सभी रिफ्लेक्टिंग रे जो है कुछ इस पॉइंट से आते हुए प्रतीत हो रही है। मतलब अगर यह ऑब्जेक्ट ए है तो इसका इमेज यहाँ पर क्या बनेगा, ए डैश बनेगा। ये सब इंसिडेंट रे है, ये सारी का सारा आपका रिफ्लेक्टिंग रे है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस बिंदु पर कट करे या कट करता हुआ प्रतीत हो वही पॉइंट आपका इमेज होता है। तो ये प्लेन मिरर से बने इमेज का हम लोग रे डायग्राम देखें। अब इसका प्रॉपर्टी, तो सबसे पहला बात कि ये रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, ये आपका इमेजिनरी। ऐसा पीछे की ओर बढ़ाएं तो लगा कि यहाँ कट कर रहा है। अतः यह इमेज जो होगा वह क्या होगा, वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा। पहला बात में कि इमेज का क्या होगा, कैसा इमेज होगा, वर्चुअल होगा। दूसरा, जब वर्चुअल है तो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। तीसरा कि इमेज का साइज, मैग्निफिकेशन का बात करें तो इमेज का साइज वही होगा जो ऑब्जेक्ट का साइज है। चौथा बात कि प्लेन मिरर से जो इम्पॉर्टेंट है, प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनता है वह लैटरली इन्वर्टेड बनता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब कि प्लेन मिरर के सामने आप अगर खड़ा होइएगा तो आपका राइट वहाँ लेफ्ट दिखेगा, आपका लेफ्ट लगेगा उसमें राइट है। अगर आप यहाँ प्लेन मिरर में राइट हैंड से लिख रहे हैं प्लेन मिरर के सामने, तो मिरर में लगेगा कि लेफ्ट हैंड से लिखा जा रहा है। तो इसको लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं। तो प्लेन मिरर का रे डायग्राम और उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग लिख देते हैं। आप देखिए, तो प्लेन मिरर से बने आपका इमेज का रे डायग्राम और उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग लिख दिए हैं। एक तरफ आप देखिए कि आपका रे डायग्राम बना हुआ है, दूसरे तरफ प्रॉपर्टीज में क्या है। नंबर ए में इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इमेजिनरी, बी में द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, सी में द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर इक्वल फ्रॉम द मिरर। आपका डी में द साइज ऑफ इमेज आर इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ई में क्या है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। तो इसका चर्चा भी हम लोग किए थे। आपका डायग्राम भी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं आपका कुछ और भी नोट पॉइंट। लोग प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट है कि अगर यह प्लेन मिरर है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से आपका x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे है, तो इसका इमेज ओ डैश बनेगा। वह भी कितना डिस्टेंस पर बनेगा, x डिस्टेंस पे बनेगा। कहने का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को जितना आप दूर रखिएगा, जितना डिस्प्लेस कीजिएगा, इमेज का डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा दूसरी तरफ। लेकिन अगर यहाँ से कुछ दूर पर ऑब्जेक्ट है, मान लिया जाए ये y सेंटीमीटर पर, तो इमेज भी इसका कितना दूर पर बनेगा, y सेंटीमीटर पर बनेगा, या y मीटर जो भी है इमेज हो गया। अब इस मिरर को x दूरी ऑब्जेक्ट की ओर या ऑब्जेक्ट से दूर ले जाइए, x डिस्टेंस, या तो ऑब्जेक्ट की ओर या तो ऑब्जेक्ट से दूर, तो इसका इमेज जो होगा
2x डिस्टेंस आपका डिस्प्लेस्ड होगा, 2x डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड होगा। तो पहला नोट पॉइंट क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर या मिरर से दूर x डिस्टेंस से आप डिस्प्लेस्ड करेंगे तो उसका इमेज भी x डिस्टेंस से ही डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके इमेज में भी x डिस्प्लेसमेंट ही होगा। लेकिन अगर मिरर को आप ऑब्जेक्ट की ओर या ऑब्जेक्ट से दूर x डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उसका इमेज 2x डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये पहला नोट पॉइंट हुआ। दूसरा नोट पॉइंट क्या है? दूसरा नोट पॉइंट क्या है जो देखिए कि अगर कोई प्लेन मिरर को आप थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, जैसे कि यह मिरर आपका थीटा एंगल पर है, ऐसा है, और इस पर कोई रे ऐसे आ रही है और ये ऐसा जा रही है। अगर इसको थीटा एंगल से आप घुमा देते हैं, कहीं भी घुमा दीजिए, पहले मिरर ऐसा था वैसा घुमा दीजिएगा, तो अब इस पर इंसिडेंट रे यहीं पर आकर इंसिडेंट हो रहा होगा और इसके अनुसार यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी मूव कर जाएगा, घूम जाएगा। तो अगर किसी मिरर को आप थीटा एंगल से रोटेट कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वह 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगा, या x एंगल से आप रोटेट कराते हैं तो 2x एंगल से रोटेट होगा। तीसरा नोट पॉइंट है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा है तो उनके बीच और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो टोटल जो इमेज बनेगा, इमेज की संख्या n = 2 पाई बाई थीटा या फिर 2 पाई बाई थीटा -1, जो भी ऑड हो जाए, मतलब ये जो कैलकुलेशन होना चाहिए इनका वह इवन नहीं आना चाहिए, ऑड में आना चाहिए। जैसे अगर दोनों के बीच का एंगल 36 डिग्री है तो n = कितना होगा, 360 बाई 36 डिग्री, तो ये 36 डिग्री, तो n आ जाएगा 10। तो हम लोग नंबर ऑफ इमेज 10 नहीं बताएंगे बल्कि उससे कम 9 बताएंगे। अगर ऑड आता तब तो फिर हम लोग ऑड ही बताते। अगर दोनों के बीच का एंगल 72 डिग्री होता, 72 डिग्री, तो n कितना होता, n = 360 बाई 2 पाई का मतलब 360 बाई 72, तो n आ गया 5, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज 5 ही रह जाता। लेकिन यही 6 आता तो इमेज की संख्या कितना बताते, 5 बताते। तो दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो इमेज की संख्या 2 पाई बाई थीटा या 2 पाई बाई थीटा -1, विच एवर इज ऑड, जो भी आपका ऑड हो उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो हम नोट पॉइंट में जो लिखे हैं उसमें थीटा के जगह x कर दिए हैं, 2 पाई बाई x, अगर दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल x हो तो आप देख लीजिएगा। अभी तो एक नोट पॉइंट और है, उसके बाद फिर तीसरा में देखिएगा कि क्या कहता है कि अगर कोई प्लेन मिरर है, समझिएगा थोड़ा, ये प्लेन मिरर है और ये एक इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट जानने के लिए इंसिडेंट पॉइंट पर हम क्या काम कर दिए, नॉर्मल ड्रॉन कर दिए, AI। मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये एंगल R हुआ जो कि आपस में बराबर होगा, I = R। अब देखिए तो रे इनिशियली इस लाइन पे चल रहा था, अब ये कितना एंगल से मुड़ गया, तो यही इसका डेविएशन हुआ, जिसको डेल्टा या सिंपल हम लोग D लिखेंगे, डेविएशन। तो डेल्टा = क्या होगा, तो डेल्टा निकालने के लिए ये समझिए कि I + R + डेल्टा = 180 डिग्री। चूँकि यह एक लाइन है तो एक लाइन पर सभी एंगल का सम 180 होता है, तो I + R + डेल्टा, I + R + डेल्टा या D = 180 डिग्री।
180 डिग्री, लेकिन I इक्वल टू आर है, क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो I इक्वल टू आर, तो R के जगह I लिखेंगे तो 2I प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। तो D इज इक्वल टू 180 माइनस 2I। तो ये डेविएशन हुआ, ये आपका विचलन हुआ कि अगर कोई रे रिफ्लेक्ट होता है तो कितना एंगल से अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाता है, तो 180 माइनस 2I एंगल से। तो पूरा बात हम बताए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लिख रहे हैं, देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्लेन मिरर। ए में है इफ द मिरर इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट और अवे फ्रॉम इट, then image is displaced by 2x, where as if object is displaced by distance x, then image will be displaced by distance x only. B में क्या है, if the mirror is rotated through an angle x, then the reflected ray is rotated through an angle 2x. C जो कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म से रिलेटेड बात किया गया है, if n is the number of images formed by two plane mirror inclined at an angle x, then n equal to 2 pi by x or 2 pi by x minus 1 whichever is odd. D पॉइंट क्या है, डेविएशन ऑफ रे, जो जिसका चर्चा अभी हम लोग किए। क्या है डेविएशन ऑफ रे में, द डेविएशन ऑन अ सिंगल रिफ्लेक्शन इज d इक्वल टू पाई माइनस 2I या फिर 180 माइनस 2I। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो हम लोग अभी प्लेन मिरर का रे डायग्राम, इमेज के फॉर्मेशन का, उसका प्रॉपर्टीज, कुछ नोट्स पॉइंट देखे। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बारी बारी से हम लोग सोल्व करते हैं। पहला एग्जांपल लिया गया है, अ मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मैन इफ ही स्टैंड्स 1.5 मीटर फ्रॉम द मिरर, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये सपोज कि प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर के सामने 1.8 मीटर हाइट का एक आदमी कितना डिस्टेंस पर, 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है। 1.8 मीटर हाइट का एक आदमी आपका 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है। अब कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मैन। तो जाहिर सी बात है कि इसका इमेज जो है मिरर से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर ही बनेगा, चूँकि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर में हम लोग देखें कि जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट उतना ही दूर उसका इमेज। तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, 1.5 मीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मैन। तो मैन से उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 3 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, 3 मीटर, 1.5 प्लस 1.5 3 मीटर। कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। तो आपको पता है कि प्लेन मिरर के द्वारा इक्वल साइज का इमेज बनता है, तो साइज ऑफ इमेज जो होगा 1.8 मीटर होगा, चूँकि हाइट ऑफ मैन इक्वल टू 1.8 मीटर है। तो 1.8 मीटर हाइट के आदमी का प्लेन मिरर के सामने 1.8 मीटर का ही इमेज बनेगा। ओके, तो हाई साइज ऑफ इमेज जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1.8 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड इट्स इमेज कितना हो जाएगा, 3 मीटर होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट द डेविएशन सफर्ड बाय अ रे विच इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन हॉरिजेंटल मिरर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब एक हॉरिजेंटल प्लेन मिरर है और उस पर कोई रे इंसिडेंट होती है कितने एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर। तो एंगल जब भी हम लोग बताएंगे कहाँ से बताएंगे, नॉर्मल से बताएंगे। ये आई इक्वल टू 60 डिग्री, आई इक्वल टू 60 डिग्री हुआ। अब देखिए तो ये रिफ्लेक्शन होगा कितना एंगल बनाकर, तो आर इक्वल टू 60 डिग्री, आर इक्वल टू 60 डिग्री।
तो यही इसका क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। इस रास्ते पर इसको चलना चाहिए था, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन, यही हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं D = 180 माइनस 2i। चूँकि एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री है तो 180 माइनस 260, 180 माइनस 260 मीन्स 120। तो कितना हो जाएगा डेविएशन, 60 डिग्री। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है वह 60 डिग्री से आपका मुड़ जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, अपने ओरिजिनल पाथ से 60 डिग्री बेंड कर जाएगा। तो इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3rd नंबर एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द 2 प्लेन मिरर्स। ये 2 प्लेन मिरर है, इनके बीच का यह एंगल निकालना है। मतलब यही थीटा मेरा क्या है, क्वेश्चन है। कब कहता है, बिटवीन द 2 प्लेन मिरर्स इफ अ रे आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम देम बिकम्स अ पैरेलल टू इटसेल्फ। एक रे है जो कि दोनों से रिफ्लेक्शन होने के बाद अपने के पैरेलल हो जाता है। कहने का मतलब ये, इस मिरर पे, पहले मिरर पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ और इसका पैरेलल यह हो गया। तो इन 2 मिरर के बीच का एंगल निकालना है। सपोज कि पहले मिरर पर आपका जो रे का इंसिडेंट होता है ये θ1 एंगल पर होता है, θ1 एंगल पर। तो ये इंसिडेंट एंगल हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम से कितना हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। अब अगर इसको PQ कह रहे हैं और यह है RS, तो PQ पैरेलल RS हुआ और QR एक आपका ट्रांसवर्स लाइन है, तो आपका यह θ1, तो यह एंगल कितना होगा, यह एंगल आपका यह 2θ1, यहाँ पर आप ले लीजिए θ2 एंगल। θ2 एंगल पर इंसिडेंट होता है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल खींच देते हैं, तो इसको θ2 कह दिए और ये θ2 हो गया। अब PQ पैरेलल RS है और RQ आपका एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो θ1 प्लस θ1 2θ1, θ2 प्लस θ2 2θ2। तो ये कहीं मतलब कि आपका इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2θ1 प्लस 2θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब θ1 प्लस θ2 क्या हो गया, 90 डिग्री। अब ये θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हुआ, तो ये θ1 है, इस पर ये नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 माइनस θ1 और यह एंगल 90 माइनस θ2। 90 माइनस θ1 प्लस 90 माइनस θ2 प्लस θ इक्वल टू 180 होगा। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम लोग, यहाँ से θ निकल जाएगा। क्या हम बोल रहे हैं, यह एंगल चूँकि यह θ1 है तो इसको क्या बोलेंगे, 90 माइनस θ1, और ये θ2 है और यह इस पर नॉर्मल है, तो यह कितना होगा, 90 माइनस θ2। तो 90 माइनस θ1 प्लस 90 माइनस θ2 प्लस θ इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो यहाँ से आपका 90 90 180 समाप्त हुआ, तो θ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 इधर जाकर, और θ1 प्लस θ2 90 है पहले से, तो यह कितना हो गया, 90 डिग्री। तो दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो इस तरह से हम लोग प्लेन मिरर का कुछ प्रॉब्लम देखे, प्लेन मिरर के बारे में पढ़े। अगले क्लास से हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, अपने मित्रों के बीच इसको ज़रूर शेयर करें, और जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।